आज़ादी के 75वें वर्षगांठ अमृत महोत्सव में खाद्य एवं रसद विभाग जनपद वाराणसी ने भी अपनी सहभागिता करते हुए शिवपुरवा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव में खाद्य एवं रसद विभाग जनपद वाराणसी ने भी अपनी सहभागिता करते हुए शिवपुरवा क्षेत्र स्थित एक लॉन में कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी रमेश चंद्र मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक सौरभ श्रीवास्तव रहे। इस अवसर पर खाद्य एवं रसद विभाग की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध विभीषिका के कारण खाद्य पदार्थों का अभाव एवं बेतहाशा मूल्य वृद्धि के कारण आज़ादी से पूर्व 1940 में मूल्य नियंत्रण विभाग की स्थापना की गई। भारत की आज़ादी के समय खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति के रूप में विभाग का नवीनीकरण करते हुए जनोपयोगी वस्तुएं, गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, कोयला, सीमेंट एवं अन्य पेट्रो उत्पादों की आपूर्ति एवं वितरण का दायित्व दिया गया। इस विभाग ने अपने दायित्व पर खरा उतरते हुए वर्ष 2000 में माननीय श्री वाजपेयी जी की अंत्योदय लक्ष्य के क्रम में अंत्योदय कार्ड का विकास हुआ। अंत्योदय प्रण और लक्ष्य के रूप में जिसके पास निराश्रित अथवा विधवा समाज का अत्यंत निर्धनतम लाभार्थी को 35 किलोग्राम राशन प्रतिमाह अत्यंत न्यूनतम। उस कोरोना में जिसमें बड़े बड़े देश दिवालिया हो गए, बड़े बड़े विकसित देश तबाह हो गए, बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था थम गई, ये हमारा देश है, बड़ा सौभाग्यशाली देश है जिसका नेतृत्व विश्व को दिशा देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनके देश में न हमारे देश का विकास रुका, न अर्थव्यवस्था पर कोई असर आया, और वो भी कोरोना में फ्री जांच, फ्री चिकित्सा, फ्री दवाएं, फ्री वैक्सीनेशन, फ्री मास्क, फ्री सैनिटाइज़र, ये सब करने के बाद 2 साल से निरंतर पूरे देश के गरीबों को फ्री में राशन आदरणीय मोदी जी दे रहे हैं। मैं तो कहूँगा उन्हें इस देश के अन्नदाता हैं वो। जैसे जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया, बड़े बड़े अर्थशास्त्री समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने कैसे मैनेज किया कि इस करोड़ों की आबादी वाले देश में, चीन के बाद सबसे अधिक आबादी यहाँ है, कैसे ये संभला, कैसे सब कुछ ठीक रहा। न कोई काम किसी सरकार का नहीं रुका, कोई विकास की गति नहीं रुकी, सब करते हुए 2 साल से लगातार निःशुल्क राशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। मैं देश की जनता, प्रदेश की जनता, काशी की जनता की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं एक लंबे समय तक वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और इस देश का नेतृत्व ऐसे ही करते रहें। उमेश चंद्र मिश्रा, मैं जिला पूर्ति अधिकारी वाराणसी। क्या कार्यक्रम है, किस तरह के? आज जो कार्यक्रम है वो सरकार शासन के स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम लोग सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार और जो भी चीज़ें चल रही हैं उसे माननीय क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के सहयोग से उसे जनता तक पहुंचाया जाए। उसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम सुनिश्चित कराया जा रहा है। कौन विधायक हैं? आज का जो कार्यक्रम है वो क्षेत्रीय विधायक जो हमारे कैंट के हैं उनके कर कमलों के द्वारा विभाग के कुछ कार्ड धारकों को जो है राशन प्राप्त कराया जाएगा। और इसके अलावा जनपद स्तर पर समस्त जो हमारे खाद्य रसद विभाग के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्त निरीक्षक हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रांतर्गत सभी माननीय विधायकगण, सांसद जी और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सबसे संपर्क कर समय लेकर के कार्यक्रम ऐसा ही कराएं जिससे जनता को जागरूकता प्राप्त हो और विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, किसका क्या अधिकार है और क्या लाभ है, सच्चे अर्थों में आज़ादी का अमृत महोत्सव हो, और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सर, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है उनके लिए फिर कोई सुविधा? हाँ, उनके लिए व्यवस्था है कि वो ऑनलाइन अपना आवेदन करें और जो भी उसके लिए एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उपलब्ध कराएं, और उपलब्ध कराने के बाद 15 दिन के अंदर उसका जांच पड़ताल करके उनको कार्ड जारी किया जाएगा। जो लोग किराए पर रहते हैं उनके लिए मतलब? हाँ, उनको अपने निवास से संबंधित, अस्थायी निवास से संबंधित पता देना पड़ेगा। उसके लिए भी व्यवस्था है, किराए के ही हैं। कार्ड अगर उनका कहीं नहीं बना हुआ है और यहाँ हैं और उनके निवास का कोई वो अपना कागज़ हमें उपलब्ध कराते हैं तो उनके